सबसे पहले खर्चे के लिए बताते हैं। कहते हैं कि महाराज विवाहे यादृशम वित्रम तादृशम परिकल्पयेत। एक बिटिया के जितना विवाह पर खर्चा होता है उतना ही भागवत कथा में करना चाहिए। भागवत कथा जितना एक बिटिया के विवाह में खर्चा करो, जिस प्रकार से उत्सव करके मनाते हो उसी प्रकार भागवत भगवान में भी उतना ही खर्चा करो, उसी प्रकार से उत्सव करो, उसी प्रकार से पूरे परिवार को बुला के करना चाहिए। अब ये सोचो कि बिटिया का विवाह कैसे होता है। भाई करोड़पति की बिटिया का विवाह होता है, होता नहीं होता है, और एक गरीब व्यक्ति की बिटिया का विवाह होता है। तो भागवत कथा में कोई खर्चे की सीमा नहीं है सीमा? 100 रुपए से लेके 100 करोड़ तक खर्चा करो, भागवत भगवान है। अच्छा महाराज इसका मुहूर्त कब निकालना चाहिए? बोले कोई भी पक्ष में भागवत कथा कभी भी साल के 365 दिन किसी भी दिन भागवत कथा प्रारंभ की जा सकती है। भागवत कथा को प्रारंभ करने के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। कितने ब्राह्मणों का? कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए। और भोजन, अब कहते हैं महाराज जी ये बताओ भोजन का नियम क्या है? क्योंकि सबसे बात अटकती है भोजन में आके, अटकती है ना। भूखे बिना तो भजन होता ही नहीं है। होता है भजन? भूखे रह के भजन कर लेते हैं आप लोग? नहीं होता ना। तो सबसे बड़ी बात वहीं आके अटकती है कि महाराज भोजन का बताओ। तो कहते हैं भोजनम तो वरम मन्ने। भोजन तो नियम ये है कि सुखदेव जी ने कहते हैं कि भागवत में भोजन करना ही नहीं चाहिए। भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। अगर आपको कथा श्रवण करने में विघ्न डालता है, क्योंकि भोजन करोगे आलस्य प्रमाद उत्पन्न होगा, नींद आएगी, तो कथा बराबर श्रवण नहीं कर पाओगे। तो भोजन नहीं करके बैठना चाहिए। नोपवास वरो प्रोक्ता कथा विघ्न हरो यदि। और यदि आपको भोजन करने में ही आनंद आता कथा सुनने में, तो भोजन करके बैठो, लेकिन सोना नहीं चाहिए, आलस्य नहीं आना चाहिए। अच्छा महाराज अगर कोई नियम के साथ व्रत भी करना चाहे तो क्या क्या कर सकते हैं? तो बोले कि घृतम पानम। अगर नियम के साथ करो तो 7 दिन तक घी पीकर कथा श्रवण करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? घी पी सकते हैं 7 दिन तक कथा श्रवण करना। तो घृतम पानम। तो बोले महाराज अगर घी ना पी सके तो? बोले पया पानम। अगर घी नहीं पी सकते हो तो दूध पी के 7 दिन तक रहो, और सुंदर संध्या के समय गुरु को जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवा के और फिर स्वयं भोजन करना चाहिए। आजकल हम लोग ऐसे ही करते हैं क्या? पहले हम भोजन करते हैं फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, अपना जूठा ब्राह्मणों को खिलाते हैं। कौन कौन ऐसा करता है? अब कोई नहीं हाथ उठाएगा। तो सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। क्योंकि पृथ्वी लोक के देवता कौन है? पृथ्वी का देवता कौन है? ब्राह्मण देवता ही पृथ्वी के देवता है। कौन है? ब्राह्मण ही पृथ्वी के देवता हैं। तो उनको भोजन कराने के बाद आपके जो भोजन में कोई अरिष्ट या कोई भी समस्याएं होती हैं, अन्न शुद्ध नहीं हो, तो भोजन ब्राह्मण भोजन भोग लगने के बाद हर वस्तु शुद्ध और संपन्न हो जाती है। तो सर्वप्रथम पहले ब्राह्मणों के पांव पूजना चाहिए, और पांव पूजन धोने के बाद सुंदर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तिलक करके उनको दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए या पया पान यानी दूध पीना चाहिए। तो बोले महाराज अगर हम पया पान करके अगर दूध पी के ना रह सके तो बोले फलाहार, फल का आहार ले लो भैया, 2 बार 2 बना केले खा लो, दूध पी लो। तो बोले अगर महाराज फल आहार करने के बाद भी आनंद न आए तो बोले फुला आहार, हम जितना खाया जाए उतना खा भैया, लेकिन सो मत। तू जब से भोजन की कर रहा है तुझे जितना खाना उतना खा, लेकिन कथा सुनने के बीच में सोना मत। कल से कोई सोएगा तो नहीं? आज भी कोई नहीं सोया है, सोए हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। सुंदर अंतिम में बताते हैं कि एक नियम ये भी है कि भागवत में सुंदर संगीत, ताली बजाना चाहिए, भजन करना चाहिए, नृत्य आदि भी करना चाहिए। ये नृत्य करना चाहिए, नाचना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? हम लोग क्या करते हैं? डीजे में नाचते हैं और नृत्य करने में हमको शर्म आती है ना शर्म?
और रोड में नाचने के लिए अभी बोल दिया जाए सब चले जाएंगे, लगा दो डीजे, अभी भैया और भाभी सब गायब, बोले डीजे में नाच के आएंगे। और अगर भजन में कहते कि थोड़ा भाभी जी नाच लो, ताली बजा लो, तो ना 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 ना, हमें तो शर्म आती है, हमारे ससुर जी बैठे हैं, सास बैठे हैं,